दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार। इस वीडियो में मैं आप सभी को भूगोल में सौरमंडल के बारे में पढ़ाऊंगा। वैसे ये भूगोल है, लेकिन इसे हमारे हिसाब से ये जनरल विषय है। इसे सभी को पढ़नी चाहिए। बड़े बड़े एग्जाम में भी काम होता है, तो बेसिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सौरमंडल के बारे में। मैंने इसे पहले से ही लिख रखा है, आपको सिर्फ समझाना पड़ेगा मुझे। सौरमंडल चैप्टर 1 के हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। तो देखिए, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली आकृतियाँ, रात्रि के समय में जो आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं वे सभी आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। सेकंड पॉइंट है, तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। तारे जो होते हैं या फिर सूर्य होते हैं, इन सबके पास स्वयं का प्रकाश होता है। और ग्रह जो होते हैं, बहुत सारे ग्रह होते हैं, उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे वो पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गए, इन सभी के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्या तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए अधिक बड़ा दिखाई देता है। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती हैं। रात्रि के समय में हमें तारों के समूह द्वारा आकाश में विभिन्न आकृतियाँ बनाई दिखाई देती हैं। उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं, उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलविदों, यह एक वैज्ञानिक होते हैं जो भूवैज्ञानिक के बारे में या फिर भूगोल हुए, चंद्रमा हुए, ब्रह्मांड हुए, इन सभी के बारे में मतलब रिसर्च करते रहते हैं। उन्हें हम खगोलविद कहते हैं, खगोल वैज्ञानिक होते हैं। खगोलविदों के अनुसार, मतलब इन वैज्ञानिकों के अनुसार, आकाश में 88 नक्षत्र मंडल हैं, जिनमें से कुछ दिए हैं, जिनमें से कुछ नीचे लिखा हुआ है। ओरियन पहला, दूसरा अर्सा मेजर, तीसरा कैनिस मेजर, चौथा स्मॉल बियर। इसे हम हिंदी में सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। ओरियन, अर्सा मेजर, कैनिस मेजर, स्मॉल बियर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सप्तऋषि मंडल, स्मॉल बियर जो इंग्लिश में कहते हैं। सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण करते थे। पुराने समय में सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण करते थे। सौर मंडल, इंग्लिश में इसे सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य 8 ग्रह होते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, ग्रहों के उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर मंडल को सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सौर मंडल के केंद्र में, जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होगा, कौन? सूर्य। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं या सौर मंडल कहते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। ये पूरे पृथ्वी को या पूरे मतलब हर चीज़ या हर वस्तु को या पूरे पृथ्वी को फड़का दे, तो इससे स्पष्ट ही होता है कि मतलब सूर्य अधिक से अधिक तापमान से भरा है, मतलब गर्म है। इसलिए सूर्य मुख्य रूप से, इसमें एक मुख्य पॉइंट है, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से बना है। इसमें अन्य भी गैसें हैं, लेकिन सबसे अधिक गैसें हाइड्रोजन एवं हीलियम, इसलिए कहा गया है कि सूर्य जो है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से बना है। हमारे ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं जी, और इन 8 ग्रहों का क्रम मैंने लिखा है डायग्राम के अनुसार। यहाँ पर पहले पृथ्वी के पास बुध है, उनकी बढ़ती दूरी के अनुसार इन ग्रहों का मतलब मैंने डायग्राम बनाया है। बुध हुआ, सूर्य के बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। और ये सभी जो मैं वृत्तगत बना है, ये सभी कक्षाएं हैं। इन्हीं कक्षाओं में ये सभी चक्कर लगाते हैं। यही कारण है कि ये आपस में कभी टकराते नहीं हैं। इन कक्षाओं में जब चक्कर लगाए तो कैसे टकराएंगे, इसलिए ये टकराते नहीं हैं। इसे हम सौर मंडल कहते हैं या सौर परिवार, ये पूरे को इसे। 7वां पॉइंट, सूर्य बहुत बड़ा है।
हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले सूर्य में समा सकते हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख गोले उसमें समा सकते हैं, इतना बड़ा है सूर्य। सूर्य पूरे सौरमंडल को ऊष्मा एवं सूर्य सूर्य जो है हमारे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह हर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। उसी के साथ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश जो है 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। अगला पॉइंट है ग्रह के बारे में। जो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। एकदम आसान भाषा में लिखा है, जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, प्लैनेट। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। मैंने आपको कहा भी कि ग्रह जो हैं उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ग्रह होने का मतलब 3 रूल होते हैं। मतलब जैसे वो ग्रह कैसे हुए, तो उनका आकार बड़ा हो, आकार गोल हो, किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों, तभी वह मतलब ग्रह कहलाते हैं। और ये 8 ग्रह हैं, उनमें ये नियम लागू होते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है। मैंने यहाँ डायग्राम में भी समझाया है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है। उसके सूर्य के बाद ये है बुध, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वैसे ही यहाँ पर भी बताया हुआ है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है। बुध है, मर्क्यूरी इंग्लिश में, शुक्र है, वीनस इंग्लिश में कहते हैं, पृथ्वी अर्थ है, इनकी बढ़ती दूरी के अनुसार। मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि, अरुण और वरुण, नेपच्यून इंग्लिश में कहते हैं। हम आगे इस नेपच्यून का ही प्रयोग करेंगे, वरुण का नहीं, इंग्लिश वर्ड प्रयोग करेंगे। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज से कहते हैं इंग्लिश में। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह, यानी कि 6 ग्रह हैं जो उस सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में गति करते हैं, और शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं वो घड़ी की दिशा में गति करते हैं, क्लॉकवाइज। हमें अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मैं यहाँ डायग्राम बताया है, यहाँ यह घड़ी की दिशा है क्लॉकवाइज, और यहाँ पर जब ऐसे गति करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा गति करे। जो ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं उसे हम परिभ्रमण कहते हैं, और जो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसे परिक्रमण कहते हैं, रिवोल्यूशन। तो आज का टॉपिक यहीं तक होगा, इससे आगे अब कल पढ़ाएंगे।